गोकुलदास हिंदू महाविद्यालय मुरादाबाद की प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होराइजन विश्वविद्यालय मलवे श्रीलंका में अपना शोध पत्र द कॉन्सेप्ट ऑफ नाडा इन अ शॉर्ट स्टोरीज ऑफ हेमिंग्वे पर प्रस्तुत किया। इस शोध पत्र के माध्यम से डॉक्टर चारू ने युद्ध की विभीषिका का मनुष्य के अंदर असुरक्षा, डर, भय, जीवन के प्रति विरक्ति की भावना आदि उत्पन्न होने का कारण बताया। डॉक्टर चारू ने लेखन के 50 वर्ष पूर्व के अनुभवों को वर्तमान में कोविड-19 महामारी के समय काल का तुलनात्मक अध्ययन किया। युद्ध के वातावरण और महामारी के समय लोगों के अंदर असुरक्षा की भावना, जीवन के प्रति नजरिए का बदलना, आत्म केंद्रित होना और सामाजिक दूरियां बना लेना जैसे भावों का अध्ययन किया। वर्तमान में चल रहे यूक्रेन और रूस के युद्ध के प्रभाव का भी अध्ययन करते हुए ये स्पष्ट किया कि युद्ध से किसी को लाभ नहीं होता। इसके दूरगामी परिणाम केवल वो राज्य जो इस युद्ध में लिप्त है इन्हें भोगने पड़ते हैं, बल्कि आसपास के राज्य और लोगों को भी युद्ध के दुष्परिणामों को सहना होता है। आज का समय तो तकनीकी क्षेत्र में बहुत अधिक विकसित है। अगर रासायनिक युद्ध होते हैं तो उसका नुकसान पूरे विश्व को उठाना पड़ता है। वहीं डॉक्टर चारू ने कहा कि हेमिंग्वे की कहानियों में जो युद्ध पृष्ठभूमि में लिखे गए हैं, सबसे ज्यादा जो बात प्रभावित करती है वो है मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय पहलू, जिसमें नायक युद्ध की विभीषिका से गुजरने के बाद भी अपने जीवन को फिर से एक सामान्य लय में लाने का प्रयास करता है और उसके लिए वो आशावादी दृष्टिकोण अपनाता है। यही बात इस विश्व महामारी के दौरान भी हुई। लोगों ने ये पाया कि पैसा भी कभी कभी काम नहीं आता। पैसा लेकर भी व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है। इस विभीषिका ने कुछ समय के लिए तो पूरे विश्व को हिला दिया था, लेकिन धीरे धीरे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर लोगों ने महामारी पर विजय प्राप्त की और अब सामान्य जीवन की ओर पूरा विश्व बढ़ रहा है। जीवन में इस प्रकार की अकाल्पनिक विपत्तियां उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर देती हैं। डॉक्टर चारू के शोध पत्र को वहां के पैनल ने बहुत सराहा है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस श्रीलंका में एक सत्र की अध्यक्षता भी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनकी इस सफलता पर उनके सहयोगी, सहकर्मियों और मित्रों और शुभचिंतकों और छात्राओं ने बहुत बहुत उन्हें शुभकामना दी है।